सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज बेसिकली CDF ऑफ द कॉची रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर थीटा। ठीक है, तो हमें CDF फाइंड आउट करना है इसका कॉची रैंडम वेरिएबल जिसका हमें पैरामीटर ऑलरेडी डिफाइन किया गया है विच इज थीटा, मतलब हमें थीटा यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will write the CDF of x is given by, how we will write the CDF which is f x, आपको पता है हम ऐसे लिखते हैं। Now we have to find the cumulative distribution function of Cauchy random variable. So Cauchy random variable basically integrate होता है, so we will using the integration formula which is minus infinity to x ft dt। ठीक है, so इसका जो Cauchy random variable का जो probability है वो है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स विच इज 1 अपॉन पाई। ठीक है, इसको पाई बोलते हैं, 1 प्लस टी माइनस थीटा होल स्क्वायर एंड डी टी। ठीक है, सो नाउ वी विल ओपन अप दिस इक्वेशन। ठीक है, सो इक्वेशन को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट टी माइनस थीटा इज इक्वल टू जेड। ठीक है, सो अगर टी माइनस थीटा को जेड पुट कर दिया, ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, जो हमने वैल्यूज लिखी हैं। सो आफ्टर डूइंग दिस हमारी इक्वेशन बन जाएगी पाई 1 प्लस वेयर टी माइनस थीटा को हमने जेड ले ली, सो इट विल बिकम जेड स्क्वायर डी टी, और आपकी जो इंटीग्रेशन बन जाएगी वो बन जाएगी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सो माइनस इन्फिनिटी और ऊपर बन जाएगा एक्स माइनस थीटा। ठीक है, समझ गए इतना। सो नाउ इसको करने के बाद आपका जो इक्वेशन बन जाएगी, अगर आप देखोगे कि आपकी इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये आपने पढ़ा होगा। सो जस्ट रिमेंबर इट इज tan इनवर्स x। ओके, सो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 अपॉन पाई, इसमें आ जाएगा हमारा टेंजेंट इनवर्स x माइनस थीटा। ठीक है, और यू कैन राइट इट एज t माइनस थीटा ऑल्सो। ओके, 1/2। ठीक है, बिकॉज टी माइनस थीटा रहेगा बिकॉज हमारे पास वैल्यूज है x की। सो ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, टू फाइंड द CDF ऑफ। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ वी विल गोइंग थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट ये क्वेश्चन जो है वो आया था 2005 में MSc इन स्टैटिस्टिक्स में, IIT जैम में। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच जो CDF है विच इज अ क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो आपके पास क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है बेसिकली, जिसमें अगर x इज लेस देन 0 है तो उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू है x स्क्वायर बाई 10, और 1 और 2 के बीच में अगर लाई कर रहा है, ठीक है, सो x प्लस 2/8, और 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 है तो दिस वैल्यू, एंड x से ग्रेटर देन 3 है तो 1 वैल्यू। ठीक है, हमें बोला गया है टू इवेल्युएट ऑल्सो इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। सो हमें मतलब ये वाली इक्वेशन को इवेल्युएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फॉर fx टू बी अ CDF which is cumulative distribution function of a random variable, okay, so it should be continuous on r basically real number। ठीक है, continuous होना चाहिए। ठीक है, and in particular at x is equal to 3। ठीक है, मतलब अगर हमें बोला ही गया है कि अगर C में आपको बोला गया है कि C में क्या करना है, आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस केस में आपको ये तो बता दिया कि x इज लेस देन इक्वल टू x और n लेस देन इक्वल टू 3 है, बट इसमें क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। पर्टिकुलरली किस चीज के लिए, 3 के लिए, क्योंकि 3 जो है वो हायर वैल्यू है। ठीक है, अब आप देख सकते हो 3 वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है। ठीक है, सो इस केस में हमें 3 की वैल्यू को पर्टिकुलरली कंटिन्यूस होना जरूरी है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इसकी CDF निकालेंगे। सो दैट इज 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम CDF निकाल रहे हैं 3 के बेसिस के ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, तो आपको पता है हम कैसे निकालते हैं। सो आफ्टर यूजिंग दिस वी विल पुट द वैल्यूज विच इज c 6 के बाद क्या है, x है, सो 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2। और आपको पता है कि जब भी हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, इतना पता है सभी को।
ठीक है. So equal to 1. So after this we will find the value of c which will be equal to 1 upon 4. So we find the value of c which is 1 by 4. ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म हो गया. So now हमारा सेकेंड पार्ट क्या था? हमारा सेकेंड पार्ट था टू इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी विच इज 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2. ठीक है. सो ये था. सो अगर आप देखोगे तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इस केस में हम ऐसे कर सकते हैं, x इज लेस देन 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1. ये कर सकते हैं हम, हाँ या ना? जस्ट से इट अगेन. ठीक है. सो ये हम कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर x इज ग्रेटर देन लेस देन 2 है, प्रोबेबिलिटी x की जो है वो क्या बोलते ग्रेटर देन है 1 से. ठीक है. लेस देन इक्वल टू 1 है. सो वी कैन की प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 माइनस हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 कर सकते हैं, जिससे हमारा आंसर करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी है. सो x इज लेस देन 2. सो x इज लेस देन 2 में हमारी वैल्यू कौन सी आएगी? दिस वन. और प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 1 में कौन सी आएगी? ये वाली. समझ गए? नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज टू गेट द आंसर. बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं है. दैट्स इट. सो अगर x प्लस 2 था तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 बाय 8. ठीक है. और उसमें था क्या? x स्क्वायर बाय 10 था, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 बाय 10. सो इट विल बी कम ऑटोमेटिकली. अगर हम एलसीएम में लेते हैं 80 फॉर एग्जाम्पल, सो इट विल बिकम 40 माइनस 8 विच विल बी इक्वल टू 32 बाय 80. ठीक है. विच विल बी इक्वल टू 2 बाय 5. सो वी गॉट द आंसर टू इवेलुएट द प्रोबेबिलिटी ऑफ these that it is 2 by 5. So I hope you like this video. और इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास IIT JAMS गेट के क्वेश्चंस है. सो उसका हम एक बुकलेट बना के आप लिंक डाल देंगे. सो प्लीज़ वेट फॉर दैट. उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, बट वी विल डेफिनेटली गो. उसमें 50+ क्वेश्चंस है. 50+ क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने में. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू.